बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर और मेरी तरफ से शहज़ाद अकबर साहब की तरफ से और इमरान रियाज साहब की तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और ये प्रोग्राम बड़ा डिफरेंट नौइयत का है। एक प्रोग्राम हम तीनों ने कुछ अर्सा पहले किया था और उसके बाद मुसलसल आपकी तरफ से ये पैगामात आते रहे कि जनाब ये दोबारा करें। तो अब फिर मामला क्रूशल है, हम फिर इकट्ठे हुए हैं। शहज़ाद अकबर साहब का शुक्रिया, इमरान रियाज साहब का शुक्रिया। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो सर आप कोई ओपनिंग रिमार्क्स देना चाहेंगे, क्योंकि ये तो खुला डुला प्रोग्राम है। शहज़ाद अकबर साहब। जी सर, देखिए मैं वो अब ख्वाहिश वाली बात बीच में रह गई कि वो क्या चाहते हैं। देखिए नवाज शरीफ आसिम मुनीर साहब को तो एक्सप्लेन करने का वो वही वाली बात है, नूरजहां का गाना ही मेरे जहन से नहीं जा रहा कि मैं तरती कली करा दे मैं नच्चा सारी रात। आप लोग बैठे हुए हैं 2027 और 30 की खेल में। वो भाई साहब तो 2047 से पहले जाने के नहीं है। उन्होंने तो अपना तय कर लिया है कि चाहे मैं जो मर्जी हो जाए। अब बेशक साबिर साहब बताते रहे कि फलाना जर्नैल भी बड़ा काबिल है, फलाना जर्नैल भी बड़ा काबिल है, फलाना भी बड़ा काबिल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए या इनकी गुड फॉर्चून कह लें, जो दफ्तर है ना जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, ये इतना ज्यादा मजबूत दफ्तर है फौज के अंदर कि इसकी वजह से मुझे ये लगता है कि इस फौज का सत्यानाश हो जाना है। मजीद वैसे तो काफी हो चुका है, क्योंकि जितनी भी मेरी फौजी अफसरान से, चाहे वो हाजिर सर्विस हैं या रिटायर्ड हैं, उनसे बात होती है, वो यही बताते हैं कि सारी मुसीबत की जड़, और मजे की आपको बात बताऊं, इस बुराई के पीछे भी गालिबन नवाज शरीफ साहब का हाथ है। ये 90 की दहाई में जो प्रमोशन थी ना, उस वक्त ये प्रमोशंस जो हैं ये वो चली गई, जो ऑफिस है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। उससे पहले जो प्रमोशंस थी फ्रॉम द रैंक ऑफ कर्नल अबव, वो जो थी उसका एक बोर्ड बनता था बाकायदा तौर पर, जिस तरह से आपका सिविल इदारों का बोर्ड बनता है। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जो पावर है, ये शुरू तो अयूब के ज़माने में हुआ था, लेकिन ये पावर कंसंट्रेशन होती गई दी ऑफिस ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब चाहे कोई कितना ही लाइक जहीन अच्छा आइन को मानने वाला, कानून को मानने वाला जर्नैल क्यों ना हो, वैसे अब उनकी तादाद रह कोई नहीं गई, लेकिन अगर फर्ज कर लेते हैं हो भी, तो वो उसके दिल में ख्वाहिश ही रह सकती है और उसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि जो भी शख्स, क्योंकि देखिए इन्हीं हमारे सियासतदान, नाकबत अंदेश सियासतदान ने 2024 में जो आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम करके वो जो अल्फाज, यानी कि देखिए उनकी मर्जी के अल्फाज लिख दिए गए हैं। और लीगल फ्रेटर्निटी को शुक्रिया अदा करना चाहिए आजम नज़ीर तारड़ साहब का, कि उन्होंने भी जनाब कमाल खूबसूरती से जो है हक अदा किया है अपनी वफादारी का। उसके बाद तो हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समझिए कि माँ के पेट से 15 साल तो लिखवा के लाया हुआ। अब अगर ये चले भी जाएंगे 2047 या 35 या जब भी इन्होंने जाना है, तो अगला आने वाला भी आपसे 15 साल से पहले रुखसत होने का नहीं। किसी वजीर आजम में, किसी देखें सिस्टम के अंदर ये अब सकत नहीं रही कि वो इनको इनके घर भेज सके। तो प्रॉब्लम तो आपको वहां से, अब नवाज शरीफ साहब की जो हम बात करते हैं, वो उनकी जो जात है वो सिर्फ पंगा लेने के हद तक की है। लेकिन अब देखिए उसके लिए उन्होंने अपनी जो है वो पोजीशनिंग तो कर ली है। पोजीशनिंग इस तरह से कर ली है कि कमाल खूबसूरती से वो मुल्क से बाहर आ गए हैं। अब यानी कि असल कंसल्टेशन जो होनी है वो आइज एंड ईयर्स के बाहर होगी। इस वक्त तो वो गालिबन जिनीवा में मौजूद हैं और फिर वहां से लंदन एक दो रोज में आने वाले हैं, क्योंकि वहां पे शायद मतजाद खबरें हैं कि उनकी सेहत अच्छी भी है या नहीं भी है। लेकिन ये बात तो तयशुदा है कि जो भाई साहब हैं छोटे, जिन्होंने दस्तखत करने हैं, वो अमेरिका से वापसी पे गालिबन लंदन जो है वो आएंगे। और उसके लिए पहले माहौल बना दिया गया है कि जी पार्टी की मीटिंग भी कॉल कर ली है, वो भी हो गया है। एंड मेरी मेरी नाकिस राय ये है कि अब नवाज शरीफ जो है वो अपनी शराइत वापस रखेगा, मेज पे दोबारा अपनी शराइत वापस रखेगा। क्योंकि मरी में तो जो मीटिंग हुई, वो मीटिंग तो थी अंडर ड्यूरस। उस मीटिंग में हमारे पास खबरें हैं कि सब कुछ मान लिया गया था कि बिल्कुल जी नोटिफिकेशन कर देंगे, क्योंकि उससे पहले तक आपको याद है कि राना सनाउल्ला और ख्वाजा आसिफ हर दूसरे रोज फरमाते थे कि जनाब बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है 2027। वो बेसिकली नवाज शरीफ की बात फैला रहे थे। मरी मीटिंग के बाद उनकी भी बोलती बंद हो गई, ये बातें खत्म हो गई कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है। क्योंकि जिन्होंने नोटिफिकेशन नहीं करवाया, ना ही कोई रिजेंडम इशू करवाया, वो तो कुछ और सोच कर बैठे हुए हैं। उनका तो देखिए समरी आनी ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से है। ऐसे नहीं होता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस खुद से किसी फाइल पर दस्तखत कर देता है। समरी मूव होनी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, वो आएगी। तो वो समरी, मैं हमेशा कहता हूँ, वो कभी सादी नहीं आती। वो जनाब 3 सितारों वाली गाड़ी पे आती है, उसके पीछे और आगे 111 ब्रिगेड होता है।
कुछ लोग जो हैं वो सदर के पास बैठे होते हैं, कुछ प्राइम मिनिस्टर हाउस आते हैं, और जो सेक्शन अफसर जिसने नोटिफिकेशन करना होता है उसको उन्होंने डिग्गी में डाला होता है। तो ये वाला सिनारियो भी है, वो उसकी तैयारी भी मौजूद है। लेकिन मियाँ साहब ने बड़ी कमाल खूबसूरती से अपने आप को मुल्क से बाहर जो है वो पोजीशन कर लिया है, बिकॉज आई थिंक एंड आई बिलीव ही इज रेडी टू बेसिकली टेक अ पंगा। वो अब पंगे की पोजीशन में है, क्योंकि मियाँ साहब के सर देखे ना, अब बात यह है कि वही बात जिस पे हमारा कंसेंसस आ चुका था पहले, कि उनकी जात ऐसी है कि अपने आगे वो किसी को देख नहीं सकते, भले उनकी बेटी जो है वो चीफ मिनिस्टर हो, भले उनका भाई प्राइम मिनिस्टर हो। ही वांट्स हिज पीस ऑफ केक एंड द केक दैट वाज प्रॉमिस्ड टू हिम एंड नेवर डिलीवर। तो अब ये देखिए वक्त उस पे आ गया है। और अब इसमें एक और चीज भी मैं आखिर में अर्ज करता चलूं, फिर आप लोगों की सुनते हैं, कि मियाँ साहब के आजकल और मियाँ साहब के लोगों के बहुत ज़्यादा रवाबत हैं। जो NSA हैं, हमारे DGISI हैं, जो सऊदी अरेबिया भी साथ नहीं गए थे, और उनकी भी जो है जो ओहदे की मियाद है वो अगले महीने ख़त्म हो रही है। और मेरे ज़रा ये कहते हैं कि ये भी एक शराइत में से है, इंसिस्टेंस है कि जी उनको भी जो है तसलसल का हिस्सा बनाया जाए। और ये वाला वो मामला है जिससे बड़े जो जनरल साहब हैं वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं हैं। उन्हें ये भी लग रहा है और ये भी महसूस हो रहा है कि उन्हें इस इशू के ऊपर थोड़ा सा कॉर्नर किया जा रहा है, क्योंकि वो वाली ख्वाहिश जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ के जगह से कन्वे नहीं हो रही, जरदारी भी उसके अंदर शामिल है, और सो मच सो अमेरिका भी उसके अंदर शामिल है। तो ये सारा सिनारियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो भी अमेरिका यात्रा है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की है, आसिम मुनीर की है, उसके बाद जो बैठक लगनी है लंदन में, मेरा ख्याल है साबिर साहब और इमरान साहब आप भी अपने जसूस लेके लंदन पहुंच जाएं, और इधर हम जनाब वो कोई लंबी तारें डाल के बैठ जाते हैं कि यहाँ पे क्या मामला आता है पाते हैं। बिल्कुल ठीक है। इमरान भाई ये बताइए कि जैसे शहजाद अकबर साहब ने कहा, तो फिर ये शर्त जो है, एक शर्त पूरी नहीं हुई थी नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने की। मरी वाले माहदे में भी एक बात अब तक पूरी हो गई है, एक बात, सिर्फ एक, वो है कि मोहसिन नकवी साहब को आपने अमूरे ममलिकत से निकालना है। तो वो अब वजारत दाखिला तलाल चौधरी साहब संभाल रहे हैं, वो चला रहे हैं। और मोहसिन नकवी साहब ना दौरा कतर में नजर आए, ना दौरा सऊदी अरब में नजर आए, ना ही दौरा अमेरिका में नजर आए। और उससे पहले भी एक विजिट हुआ, उसमें भी मोहसिन नकवी साहब नहीं थे। तो मरी की हद तक ये बात तो मान ली गई। अब एक शर्त है, वो है नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाना। तो क्या फिर ये नोटिफिकेशन से पहले पहले इन हाउस तब्दीली लाना चाह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाएं? इमरान भाई देखिए, एक बात आपको ना, कैलकुलेशन सियासत में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप जब भी कुछ लेते हैं या जब कुछ देते हैं तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो मुझे मिल रहा है या जो मैं दे रहा हूं, इसकी मियाद कितनी है। देखें, द डे समरी पे दस्तखत हो गए, जिस वक्त समरी पे दस्तखत हो जाएंगे तो मोहसिन नकवी जो है वो बड़े अब्बू बन जाएंगे उसी वक्त। फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो अपना टोटल जोर लगा के देख लें, वो मोहसिन नकवी को 1 इंच पीछे नहीं हटा सकेंगे। जिस वक्त समरी पे दस्तखत हो गए तो नवाज शरीफ चाहे वजीर आजम क्यों ना हो, यास्मीन राशिद वाला हल्का खुल जाएगा। फिर मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो बावले हुए फिरेंगे कि मैं आप किधर जाऊं। तो इसको आप समझें कि जो कार्ड्स है ना वो एस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ में रखे हुए हैं। नवाज शरीफ के साथ पूरी ताश का सिर्फ एक पत्ता है। नवाज शरीफ के पास पूरी ताश में 52 पत्तों में सिर्फ एक पत्ता है, और वो ये है कि नवाज शरीफ एक्सटेंशन देता है या नहीं देता। बाकी सारे पत्ते एस्टेब्लिशमेंट के पास हैं। अगर उन्हें ये एस्टेब्लिशमेंट को कामयाबी मिल जाती है और आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन मिल जाती है मियां साहब के जरिए से, तो फिर पूरी की पूरी ताश आसिम मुनीर साहब के हाथ में। अगर फर्ज करें 2 महीने के लिए नवाज शरीफ को, चले ये हम वैसे ही बात कर रहे हैं, होना तो ये नहीं है, मजाक ही लगता है, लेकिन अगर चलें 2 महीने के लिए नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन भी जाए तो 2 दिन में नाअहल भी तो हो सकता है। ये कौन सी कोई रॉकेट साइंस है। तो देखें, नवाज शरीफ को इस बात का पता है कि अब वो मतीउल्लाह जान ने कहा था ना कि मियां साहब को लास्टिक की शलवार पहनाई है, वो बात गलत नहीं है। मियां साहब को पता है कि उनके जो कमर के साथ शलवार बंधी हुई है वो लास्टिक की है, ये जब मर्जी खींच लेंगे। और मियां साहब के पास एक ही ऑप्शन है,
या तो वो आसिम मुनीर साहब को, फील्ड मार्शल को दोबारा एक्सटेंशन दें उनकी मर्जी की, और दूध में मेंगड़ियां ना डालें, या फिर उनके बाद दूसरी ऑप्शन ये है कि वो इनकलाबी बन जाएं और वो कहते हैं कि जी मैं अब नया आर्मी चीफ लेकर आऊंगा और पाकिस्तान में एक्सटेंशन के मैं सख्त खिलाफ हूं, और ये जो 5 साल वाला फार्मूला है ये भी मैं नहीं चलने दूंगा। अच्छा, लेकिन इसके इम्कानात कम है, क्योंकि देखें जो आसिम मुनीर साहब के बारे में इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स आ चुके हैं ना, वो भी हमें अपने जहन में रखने पड़ेंगे। नवाज शरीफ साहब ये जानते हैं कि अब ना इमरान खान के पास पीछे हटने का कोई रास्ता बचा है, जहां तक वो इस मामले को ले गए आसिम मुनीर के साथ, और ना आसिम मुनीर के पास कोई ऑप्शन है कि वो इमरान खान के साथ कभी भी कोई मामला तय कर सकते हैं। तो ये दोनों एक इंतहा पे पहुंचे हुए हैं इस वक्त। लिहाजा मियां साहब को एक तरह से आसिम मुनीर साहब सूट भी करते हैं, मियां साहब की अपनी पर्सनैलिटी के साथ वो क्लैश भी करते हैं। अब यहां आपने देखना यह है कि मियां साहब पसंद क्या फरमाएंगे। मियां साहब इस वक्त, यानी उनका स्टेट ऑफ माइंड देखना पड़ेगा कि वो जो फैसला करते हैं वो पॉलिटिकल फैसला है, वो एक डरा हुआ और सहमा हुआ फैसला है, तो फिर तो आसिम मुनीर साहब को वो बनाएंगे दोबारा। लेकिन अगर मियां साहब ने कोई बोल्ड फैसला कर लिया तो फिर आप एक डिफरेंट सिनेरियो देखेंगे और एक सिचुएशन बिल्कुल अलग होगी। बहरहाल आसिम मुनीर साहब, आपको लगता है कि मियां साहब को बहुत कुछ दे सकते हैं और पहले दे सकते हैं, तो देखें साबिर भाई, अगर पहले दे सकते होते तो ये बातें तय हो जाती। मियां साहब कोई बच्चे नहीं है, उनको पता है कि ये जो मुझे देंगे, ये जिस दिन मैं नोटिफिकेशन करूंगा अगले दिन छीन भी लेंगे। ये कोई गारंटर्स इनको चाहिए जी, मैं इंटरनेशनली। हाँ, मैं उसी ये अब साबिर भाई यहां से आगे खबर आपके पास है। हाँ आप उस दिन जिक्र भी कर रहे थे जी, कि ये गारंटर ढूंढते फिरते हैं, जी, और गारंटर खुद परेशान है कि यार इनकी गारंटियां दे दे कि हम थक गए। हाँ तो जी, अब ये एक्चुअली गारंटी का चक्कर है, जी, गारंटी देगा कौन और मिलेगी कहां से? क्या डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी तो अमेरिकन नहीं मानते, तो वो तो नहीं, उसका तो पता ही कोई नहीं है। ये सूरत हाल इसमें ये है कि देखें, मियां साहब पहले तो गारंटर पे आते हैं, उसके बाद जो मियां साहब क्या कर सकते हैं और जनरल आसिम मुनीर साहब के पास क्या है। ये दौरा सऊदी अरब जो है, और गारंटर अगर हुए तो फिर मोहम्मद बिन सलमान होंगे, और मोहम्मद बिन सलमान ही गारंटर बनेंगे, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है। यही इशू है कि अगर जनरल आसिम मुनीर साहब को बनाया जाता है, दी जाती है एक्सटेंशन, और उसके बाद तो जाहिर है ये फारग हो जाएंगे ना। उसके बाद तो फिर जो करना है जनरल आसिम मुनीर साहब नहीं करना है, इन्होंने तो कुछ नहीं करना, ये तो फिर फारग हो जाएंगे, अपने हाथ वाथ कटवा लेंगे। तो यही फटा चल रहा है इंटरनल इनकी, यानी कि जाती उमरा में भी, फैमिली के अंदर भी, कि और किचन कैबिनेट में भी। अच्छा, ये अगली बात बता दूं कि किचन कैबिनेट भी बिल्कुल इससे है साइड पे रखा हुआ है। ये जो ख्वाजा साहब आते हैं ना साथ, ख्वाजा साहब या बाकी मलक अहमद खान साहब आ गए, ये आते हैं जासूसी करने। ये बात रहेगी सिर्फ और सिर्फ इसहाक डार साहब, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम साहब, ये चारों के अंदर रहेगी, इन चारों से बाहर नहीं निकलेगी। और अगर इसको आप मजीद रिड्यूस करेंगे तो ये मरियम नवाज एंड नवाज शरीफ, और इसके अलावा कोई नहीं है। क्योंकि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा ने सऊदी अरब का विजिट किया था, आपको याद होगा, और इन्होंने एक मीटिंग करके आए थे, काफ़ी यानी कि उसमें डिले हुआ था, लेकिन मीटिंग इनकी हो गई थी। उसके बाद फिर ये जो सेटअप इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, इसमें भी सऊदी अरब का रोल है। ये जो पावर शेयरिंग फार्मूला डिस्कस हुआ, पीपल्स पार्टी का सदर होगा, गवर्नर होंगे, ये इसमें भी वो शामिल है। अब जो हुआ है ना जी, ये डिफेंस एग्रीमेंट, ये डिफेंस एग्रीमेंट मुझे कम लग रहा है, और इसमें गारंटर्स का रोल कुछ ज़्यादा लग रहा है कि गारंटर अगर होंगे, अगर आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन पे आमादा कर लिया जाता है नवाज शरीफ साहब को, तो फिर दोनों तरफ से गारंटर मोहम्मद बिन सलमान होंगे, शहजाद अकबर साहब। जी बिल्कुल, देखिए ये तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि मामला इस वक्त गारंटर में फंसा हुआ है, और गारंटर वेस्ट का नहीं चलेगा, क्योंकि वेस्ट में तो आपको पता है जमहूरियत वहाँ पे भी है, एक शख्स आज है कल नहीं होगा।
यहाँ पे गारंटर जो है ये जो बिल्कुल मोहम्मद बिन सलमान और एक और शख्सियत को मत भूलिए, वो भी गारंटर हो सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान तो शरीफों की तरफ से गारंटर हो सकते हैं, लेकिन हाफिज साहब की तरफ से गारंटर जो हैं वो मोहम्मद बिन जैद हो सकते हैं, क्योंकि इधर जो ज़्यादा कुर्बतदारी है और ज़्यादा जो सुना जाता है वो मोहम्मद बिन जैद यूएई के जो फरमारवां हैं उनको सुना जाता है। और ये आप पहले देख भी चुके हैं कि इवन अमेरिका के साथ इनके मामलात और मुलाकातें सब कुछ कराने में वो अबू धाबी ही का सारा रोल था। तो ये बिल्कुल हो सकता है गारंटोर वाला मामला। लेकिन देखिए, गारंटोर भी सियासतदानों, हमने माजी में देखा, चाहे वो सियासतदान हो या फौजी हो, दोनों की गारंटी जो है वो उस वक्त तक ही दी जाती है जब तक वो अपना भार उठाने के काबिल हो। तो अगर तो देखिए ये अपना भार ना उठा सके तो वो गारंटियां भी यहाँ रह जानी है। हाँ, ये ज़रूर है कि इनके आपसी मुआहदे जो आपने बताया कि अगर नवाज शरीफ को कल बिलफर्ज उनको बनाना भी पड़ जाए, तो बल्कि वो कल बनाने तक भी तो बड़ा वक्त है ना साबिर साहब। वो तो ज़रूरत है जिस दिन उनको अगर मोहर सब्त हो गई, 5 साल की उनकी नोटिफिकेशन हो गया, तो उसके बाद उन्होंने कहना तू कौन तो मैं कौन, ये वाला तो भी मामला है। तो गारंटोर जो है वो एक खास हद तक ही रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का मुल्क से बाहर निकलना और जगह जगह फिरना जो है वो गारंटोर ही का मामला है। और माजी में भी जब ये सारे मामला तय पाए थे, तो नवाज शरीफ साहब उस ज़माने में भी जनीवा के, अगर आप याद करें, जब मियाँ साहब पाकिस्तान अभी नहीं आए थे और अभी इमरान खान की हुकूमत आप कह लीजिए कि थी भी और उसके बाद ख़त्म भी हो गई थी, और फिर बाद का जो पीरियड था, नवाज शरीफ साहब तवातर के साथ यूरोप में 2-3 जगहों पे बड़ा जाते थे, और उसके बारे में हमारी जो इतलात थी कि वहाँ पे ये जो मुख्तलिफ जो डिप्लोमेट्स हैं या कह लीजिए कि उनके नुमाइंदे हैं सऊदीज़ के और अमेरिकन से, उनसे मुलाकातें भी होती हैं नवाज शरीफ साहब की 1-on-1। तो ये जो सारी इस वक्त इंटरनेशनल ट्रैवल शुरू हुआ है अचानक से, उसके पीछे भी गालबन यही वजह है। एक और चीज इमरान भाई की तरफ आता हूँ, एक और सर, कि ये तो हम कह रहे हैं ना कि आसिम मुनीर साहब, नवाज शरीफ साहब भी तो आमादा कर सकते हैं ना, वो भी तो कह रहे होंगे कि मुझे नया आर्मी चीफ लाने दें और जनरल आसिम मुनीर साहब को जनरल राहील शरीफ साहब की तरह की जगह पोस्टिंग दिलवा देते हैं और आसिम मुनीर साहब को रिप्लेस कर दिया जाए राहील शरीफ साहब से और नया आर्मी चीफ ले आए। क्योंकि मेरे पास एक खबर है उड़ती उड़ती कि नवाज शरीफ साहब ने मुलाकातें भी की हैं 3 स्टार्स से। वो दोनों सूरतें हो सकती हैं। इमरान भाई ज़रा आपकी तरफ आता हूँ कि वो दोनों सूरतें हो सकती हैं। मुलाकात का मकसद ये भी है कि जनरल आसिम मुनीर साहब को बताया जाए कि मैं ये भी कर सकता हूँ और फौज के अंदर मैं कल्टीवेट कर चुका हूँ, और दूसरा ये भी है कि नीचे से तैयार किया जाए कि जनाब हम नोटिफिकेशन करेंगे और जनरल आसिम मुनीर साहब को आपने काबू कर लेना है। जनाब इमरान भाई। साबिर भाई, मेरी जितनी अपनी सियासी समझ है ना, मैंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जो इस्तकबाल हुआ था लाहौर में, वहां से मुझे वाकयात याद हैं। बहुत छोटा सा मैं था और मैंने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनती हुई भी देखी, बाद में बेनज़ीर की हुकूमत, फिर नवाज शरीफ की हुकूमत, मुशर्रफ को आते हुए भी देखा, और फिर मैंने जर्नलिज्म शुरू किया। तो 20 साल का तो बिल्कुल खबरों के साथ डायरेक्ट मेरा रिलेशन है। मैंने ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कुचलने में किसी भी मिलिट्री ऑफिसर की इतनी दिलचस्पी नहीं देखी जितनी मैंने आसिम मुनीर साहब की देखी है अपनी जिंदगी में। और जो किताबें मैंने पढ़ी हैं उसमें भी मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। यानी 71 को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जनरल याह्या ने बहुत तबाही पेड़ी थी। अब हम आसिम मुनीर साहब को देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मौजूदा जो जर्नैलों की लौट है या जितने लोग हैं, कोई इतना अच्छे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचल सकेगा या इस लेवल तक कोई और आएगा। यानी ये तो यहाँ पे तो जड़ा पन्नोला हाल है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। आप या कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग। आप यानी बाजवा साहब के जाते हुए लोग खुश हो रहे थे। हम ये कहते थे नवंबर में कि एक्सटेंशन की टेंशन को हमको नहीं चाहिए, और ये टेंशन हो जाएगी अगर एक्सटेंशन हो गई। तो हम लोगों ने बड़ा इसके ऊपर रोल प्ले किया, जोर लगाया कि बाजवा को एक एक्सटेंशन और ना मिले। लेकिन जब इमरान खान साहब का एक बयान भी बाहर आया, बाद में पता चला कि खान साहब ने किसी मौके पर कहा कि अच्छा यार आप ले लें एक्सटेंशन, आपको इतना ही है, तो उसके ऊपर भी हमें बहुत बुरा लगा। हमने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया कि नहीं यार, ये तरीका ठीक नहीं है, वो एक्सटेंशन से जान छुड़ाएं। क्योंकि हमें ये लगता था कि जनरल बाजवा के लेवल पे कोई नहीं आएगा।
तो फिर हमने देखा कि वो तमाम रिकॉर्ड टूट गए और जनरल बाजवा आज हमें महसूस होता है कि जैसे वो एक बेहतरीन आदमी था। यानी सीरियसली जो पाकिस्तानियों के साथ हुआ उसको अगर आप देखें तो अभी देखें ना, अभी फलक जावेद उठाई गई है, उसको उठाने के लिए कोई लेडी वहां पे नहीं आई, कोई लेडी पुलिस कुछ भी नहीं। इस्लामाबाद में वो थी, किसी ने उसकी मुखबरी की है, क्या हुआ? अब वो इख्तलाफ राय की बुनियाद के ऊपर ही है ना, और क्या, वो कोई डंडे थोड़ी मारती है किसी को या बम थोड़ी बनाती है। उसका इख्तलाफ राय है, लोग उसको गालियां देते हैं, वो वापस गालियां देती है। गालियां क्या देनी है, वो मैंने उसको देखा है कि उसने इमरान खान के नजरिए के मुताबिक चलने की कोशिश की है और सोशल मीडिया में जो चल रहा है वो उसका एक हिस्सा है। अब ऐसा तो नहीं है कि उसने कोई बम फाड़ दिए हों या किसी के ऊपर कोई हमला कर दिया हो या कोई जाफर एक्सप्रेस को उसने अगवा कर लिया हो या किसी जगह पे वो खुदकुश हमले करवा रही हो या कर रही हो, लेकिन आप देखें उसको दहशतगर्दों की तरह गिरफ्तार किया गया। तो ये हमने नवाज शरीफ साहब को ना बड़ा चूसी होना पड़ेगा। अगर फर्ज करें कि मियां साहब कहते हैं कि मैं अपना एक और आर्मी चीफ लेकर आता हूं, तो क्या उन्हें कोई एक ऐसा ऑफिसर मजीद मुयस्सर होगा जो इस लेवल तक एक पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रोल करने का जज्बा रखता हो? मुझे नहीं लगता। यानी मेरा दिमाग नहीं मानता इस बात को। दिल मानना तो बहुत दूर की बात है, दिमाग ही इसको एक्सेप्ट नहीं करता कि इस लेवल तक शायद कोई भी ना आए। अब मियां नवाज शरीफ साहब की इस वक्त जरूरत भी यही है कि इमरान खान को कुचल दो जितना ज्यादा हो सकता है। लेकिन इन सबको ये पता है कि इमरान खान के सर्वाइवल में इन सबकी सियासी मौत है और ये नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब इस मामले में सर्वाइव करें। तो हमें ना ये बात ज़हन में रखनी पड़ेगी कि आसिम मुनीर साहब ने अपने जिस तरीके से उन्होंने आर्मी चीफ के तौर पे काम किया है, उन्होंने ये साबित किया मौजूदा पॉलिटिकल पार्टीज को कि मेरे से ज्यादा कोई डिलीवर नहीं कर सकता आप लोगों को इस मामले में जो मामला इमरान खान से रिलेटेड है।